Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Shiksha Temple. Today we will start in our channel Statistics for Economics, that is for class 11th. हमारी आज हम 11th और 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे. इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे इसके अंदर. और आज हम स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अकाउंट्स की भी. बेसिकली इकोनॉमिक्स की 4 बुक्स होती हैं: माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो वन बाय वन वी विल अपलोड ऑल द वीडियोस. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले यू शुड नो अबाउट इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्चुअल होता क्या है, क्यों हम या वर्ल्ड की कोई भी कंट्री इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं. सो पहले आपको मीनिंग देखना होगा. पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो. व्हाट इज इकोनॉमिक? इकोनॉमिक मीन द स्टडी ऑफ रिसोर्सेज. मतलब कि देखो, चाहे कोई कितना ही रिच हो या कोई कितना ही पुअर हो, कोई इलिटरेट हो लिटरेट हो, मतलब किसी की भी वांट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती. अगर आप चाहते हो कि आपको एक BMW गाड़ी चाहिए, तो इट डजंट मीन कि BMW के बाद आप चुप रहोगे. फिर आपके मन में आएगा कि मेरे पास और बड़ी गाड़ी हो या मेरे पास एक प्लेन भी होना चाहिए. तो इसीलिए ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं है जिसकी वांट लिमिटेड हो. अब इसी स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे, इकोनॉमी में डिफाइन करते हैं. देखो, एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं रॉबिन. तो मिस्टर रॉबिन ने इकोनॉमी को ऐसे डिफाइन किया है: इकोनॉमिक एज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमी वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है. ह्यूमन बिहेवियर को क्या स्टडी करती है? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. देखो, वो रिलेशन करती हैं एंड्स. यहाँ पर 3 वर्ड्स आते हैं आपके: एंड्स, स्कार्स एंड अल्टरनेटिव. एंड्स का मतलब होता है कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. अनलिमिटेड वांट्स मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, जो ह्यूमन की इच्छाएं हैं, उनका कोई एंड नहीं है. अगर हम चाहते हैं, मॉल में गए, एक ड्रेस लेने गए, ले ली, एक और पसंद आ गई, वो ले ली, फिर लगा कि नहीं वो थोड़ी सी महंगी है पर वो भी ले सकते थे. किसी की भी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती. ठीक है ना, खत्म. मतलब अनलिमिटेड होती है हमारी वांट्स. सो एंड्स मीन्स वांट कभी एंड नहीं होती. एंड स्कार्स मीन्स होता है हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और जितने रिसोर्सेज हैं उसका हम अल्टरनेटिव यूज कैसे करें, ये हमें देखना होता है. ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर एक ही इकोनॉमी की सबसे पहला आपका माइक्रो इकोनॉमिक में चैप्टर आएगा, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक. उसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं: व्हाट टू यूज, हाउ टू यूज, फॉर हुम टू यूज. क्या लें, किसके लिए लें, ये सब कैसे यूज करें. तो हमारे पास जो वांट है वो हमारी अनलिमिटेड है, तो हमें ये नहीं पता कि हमें क्या क्या लेना है. उसके बाद रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, अगर मनी है वो लिमिटेड है, तो हमें चॉइस करना है ना कि हमें उसमें से कौन सी चीज की प्रायोरिटी है, हमें वो लेनी है. तो इकोनॉमिक्स में हम ये रिसोर्सेज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट कम अबाउट द स्टैटिस्टिक्स. अब हम जो बुक अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टार्टिंग में या फिर इस डेफिनेशन में जो भी पढ़ूंगी वो होगा बेसिस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मतलब कि आपकी फैक्ट्रीज में क्या काम होता है, अकॉर्डिंगली हम उसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक डेफिनेशन है. इट इज अ सोशल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ये एक सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अब देखो, इसके अंदर आपके 3 मेन पॉइंट्स आएंगे जो आपको पता होने चाहिए: प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. 3 आपके मेन टॉपिक हैं स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले विद द गिवन रिसोर्सेज. देखो, हमारे पास एक वर्ड है प्रोडक्शन, एक है कंजप्शन एंड अनदर वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. और एक वर्ड था गिवन रिसोर्सेज.
ठीक है, ये 4 वर्ड डिफाइन कर रही थी हमारी इकोनॉमी को। हमारी इकोनॉमी में जो भी हम पढ़ते हैं सब इसी के ऊपर बेसिस होता है। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन। क्या होता है प्रोडक्शन? मीन्स वो सामान जो फैक्ट्रीज में बनता है, प्रोड्यूस होता है। अब इसमें से एक वर्ड निकल के आता है प्रोड्यूसर। जो सामान को बनाता है वो होता है प्रोड्यूसर, और जो सामान बनता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ कंजप्शन, जिसके लिए सामान बन रहा है, जो सामान लेके यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर। ये वर्ड किस में से निकला? कंजप्शन में से निकला। तो फैक्ट्री में सामान बना, गुड्स एंड सर्विसेज बने। अब अगर गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बनेंगे तो हमारी कंट्री को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसकी फुल फॉर्म, ये इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। उसके बाद अगर गुड्स एंड सर्विसेज बन गए तो उनको कंज्यूम भी तो करने वाला कोई होना चाहिए, उनको यूज करने वाला होना चाहिए। तो कंजप्शन मतलब इसमें से वर्ड निकला है कंज्यूमर, जो उसको यूज करता है। कंजप्शन मतलब जो सामान प्रोडक्शन हो गई उसको यूज करना, अब कंज्यूम करना। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका थोड़ा सा अलग है। देखो, सामान बन गया, कंज्यूमर ने ले लिया। सामान बन गया, कंज्यूमर ने ले लिया। अब जो हमारे पास पैसा आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन चारों में ये हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना आएगा तो आपको ये सब लिखना होगा। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारा जो भी पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले लैंड में कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब देखो, हमारी कंपनी हमें चलानी है, हमें अपनी फैक्ट्री चलानी है। फैक्ट्री चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड चाहिए। अगर हम किसी का लैंड ले रहे हैं तो हमें उसको बदले में क्या पे करना है? रेंट पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसे कैसे पे किए? थ्रू रेंट। नाउ लेबर। अब हमारी फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, बना कौन रहा है? लेबर बना रही है। लेबर हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बदले में हम उनको क्या देंगे? वेजेस। यहाँ पर 2 टर्म्स आती हैं, एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरी। वेजेस हमेशा वर्कर्स को दिए जाते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। सैलरी हमेशा एम्प्लॉइज को दी जाती है जो कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये लेबर को दिए जाते हैं वेजेस। अब है कैपिटल। कैपिटल पे कैसे हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? जिससे भी हमने पैसा लिया है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, तो उसके बदले में हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे ना, तो फिर थ्रू इंटरेस्ट हम पैसा दे रहे हैं। नाउ लास्ट इज एंटरप्रेन्योर। अब जिसने कंपनी खोली है उसको भी तो कुछ चाहिए, तो बेसिकली उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए प्रॉफिट। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं, 4 हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड का रेंट पे करते हैं हम, लेबर को हम वेजेस पे करते हैं, कैपिटल को हम जो हम कैपिटल लेते हैं उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर मतलब जो ऑनर होता है उसको प्रॉफिट तो चाहिए ही होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे विद द गिवन रिसोर्स, अब यहाँ पर वही बात आ गई कि रिसोर्स मीन्स हमने लोगों की डिमांड ली, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, जो भी है प्रोडक्शन हुई, कंजप्शन हुई, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे ना। और रिसोर्सेज अवेलेबल कैसे? वही हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम, व्हाट टू चूज, हाउ टू चूज, हम क्या चूज करें, कैसे चूज करें, इन सबको हमें देखना है। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमें ये चूज करना है कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रायोरिटी कौन सा सामान है जो हमें खरीदना है, उसकी चॉइस करके हम अपनी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर बेसिकली ये पॉइंट्स है। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, प्लूरल नाउन, प्लूरल स्टैटिस्टिक्स
और सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।